हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं भृत्य भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है। इस वीडियो में जो है हम लोग बेसिक से देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें योग्यता 8वीं मंगा है और साथ ही इसका जो एग्ज़ाम है वहाँ 25/9/2022 को है, रविवार को, है ना। तो यहाँ वीडियो का तीसरा भाग है ना, यहाँ पर तीसरा रहेगा। यहाँ वीडियो का तीसरा भाग है जिसमें हम भारत और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और छत्तीसगढ़ी और हिंदी व्याकरण का हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि गणित का मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। चलते हुए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी आभूषण बनवारिया कहाँ पहना जाता है? तो ज़्यादातर लोगों ने जो कमेंट किया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर रहेगा कलाई, है ना। जो कलाई में पहनते हैं उसे कहा जाता है बनवारिया, यानी कि जो जंगली फूल रहते हैं उससे बनाकर पहना जाता है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक कौन थे? इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें इसका आंसर रहेगा रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय जो कि छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक थे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि 1830 में पुनः भोसला शासक प्रारंभ हुआ, यानी कि जो 1818 से 1830 के मध्य जो ब्रिटिश संरक्षण में पड़ रहा था, अब जो ब्रिटिश संरक्षण ने भोसला शासक को पुनः सत्ता सौंप दिया। तो जब रघुजी तृतीय को सत्ता सौंपा गया तो उन्होंने जो है 1830 से लेकर 1854 के मध्य जिलेदार के माध्यम से सत्ता को चलाया, है ना। उन्होंने डायरेक्ट सत्ता नहीं चलाया, जिलेदार के माध्यम से सत्ता चलाया। इसका आंसर क्या है? अंतिम मराठा शासक रघुजी तृतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की मुद्राएं छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुई है गुप्त काल की मुद्राएं? इसका आंसर क्या रहेगा? बानाबरद। बानाबरद में जो कि दुर्ग जिले में है, वहाँ से प्राप्त हुई है गुप्त काल की मुद्राएं। इसके अलावा 2 जगह और हैं, है ना। जो गुप्त काल के जो मुद्रा है 2 जगह और है, कौन कौन से हैं? पिटईवल्द जो कि रायपुर जिले में है, और एक है आरंग जहाँ पर मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? तो 1947 में, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? इसका आंसर क्या रहेगा? 14 रियासत, है ना। 14 रियासत थी, जिसमें से सबसे बड़ा रियासत था बस्तर। जो बस्तर है वहाँ पूरी तरह से एक बड़ा रियासत था छत्तीसगढ़ का, और सबसे छोटी रियासत थी वहाँ शक्ति है। इसको आप जो है जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर वानर सेना में वासुदेव देवव्रत थे, तो रायपुर वानर सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते भी हैं। यहाँ पर पहला तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर दे भी दिया है कि बिलासपुर में जो वानर सेना का गठन किया गया था उसका नेतृत्व किसने किया है? वासुदेव देवव्रत ने किया था, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद प्रश्न क्या बोला है कि रायपुर वानर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा बलीराम आजाद। बलीराम आजाद जो कि रायपुर वानर सेना का नेतृत्व किया था। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि बिलासपुर जो वानर सेना का गठन किया गया था वहाँ 1930 में गठन किया गया था, और रायपुर में जो वानर सेना का गठन किया गया था वहाँ 1932 में किया गया था, और इसके जो संस्थापक हुए बलीराम आजाद हुए, और इसके संचालक हुए थे यति यतन लाल। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना कल्प में मुख्य खाने हैं। तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जो क्षेत्र बटाए हैं उसमें से गोंडवाना कल्प में मुख्य रूप से कौन से खाने हैं, यानी कि कौन से खनिज वहाँ पर प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर जाएगा कोयला। कोयले के खाने हैं गोंडवाना कल्प में। जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में जिसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है, उसके अंतर्गत जो है गोंडवाना कल्प की चट्टान है, जिसमें कोयला बहुतायत मात्रा में प्राप्त की जाती है। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानों पाई जाती है, और राज्य में देखो कोयला जो 4 प्रकार पाया जाता है, तो राज्य में जो पाए जाने वाले जो कोयला है वहाँ द्वितीय किस्म के कोयले हैं, जिसका नाम क्या है? बिटुमिनस है, उसे बिटुमिनस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भतरा जाति के गीत नाट्य में किसका प्रभाव पड़ता है? तो भतरा जाति की जो गीत है और नाट्य है उसमें किसका प्रभाव पड़ा है? इसका आंसर क्या रहेगा? ओडिया या फिर ओडिशा। ओडिया या फिर ओडिशा का प्रभाव दिखता है भतरा जाति के जो गीत है या नाटक में, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो भतरा मतलब होता क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सेवक होता है। इसके द्वारा शिकारी देवी की पूजा की जाती है। जो भतरा जनजाति है ये लोग शिकारी देवी की पूजा करते हैं, साथ ही से जो है माटी देव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होना अनिवार्य है? यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ विधानसभा, ना कि इंडिया का। तो इसका आंसर क्या रहेगा?
फोर्थ ही रहेगा, है ना। भारत देश के अंतर्गत कोई भी राज्य हो, वहाँ के विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य 2013 के विधानसभा चुनाव में बैलेट मशीन में कौन सा नया बटन जोड़ा गया, है ना। जो वोटिंग मशीन आया था, जिसे बैलेट मशीन भी कहा जाता है, उसमें से एक नया मशीन जो है बटन जोड़ा गया है। उस बटन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नोटा कहा जाता है, नन ऑफ दी एबो, है ना। पहली बार जो है छत्तीसगढ़ के जो निर्वाचन हुआ था विधानसभा चुनाव में, इसमें इस बटन का प्रयोग किया गया है, नोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा अंचल का प्राचीन वाद्य जिसे कहा जाता है मुंहवेर किस तरह का वाद्य है? जो छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा अंचल है, वहाँ के जो प्राचीन लोग हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, वहाँ के लोग उपयोग करते हैं एक वाद्य यंत्र जिसे कहा जाता है मुंहवेर। तो वहाँ किस तरह के वाद्य यंत्र हैं? इसका आंसर आ जाएगा फूंक वाद्य, यानी कि मुंह से फूंक कर बजाने वाला है, इस वाद्य यंत्र को कहा जाता है मुंहवेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य कलाकार नत्थू दादा रामटेके कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पर आप हास्य लिख लेना। तो हास्य कलाकार नत्थू दादा रामटेके कहाँ के रहने वाले हैं? इसका आंसर आ जाएगा राजनांदगांव का। अभी जो है अभी निधन हो गया है इसका। तो इम्पोर्टेंट क्या है, यह प्रश्न कभी कभी पूछे भी जाते हैं कि नत्थू दादा रामटेके जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, वहाँ एक कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड पे, यानी कि जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है उसमें लगभग 150 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। जैसे कि एक है मेरा नाम जोकर, है ना, उसमें राज कपूर के साथ जो काम किया है, छोटा सा बौना कट का है, इसमें हाइट का बहुत छोटा ही है। तो यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे पिक्चर में काम किया है, फिल्म में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध परब नृत्य जिसे कहा जाता है सैन्य नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कौन सी जनजाति द्वारा परब नृत्य या फिर इसी को सैन्य नृत्य कहा जाता है, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा मूरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्रों में 10 बच्चों की संख्या पर खुलने वाला विद्यालय है। तो आदिवासी क्षेत्रों में क्या रहता है, जैसे कि कोई जगह गांव में स्कूल नहीं है, अगर 10 बच्चे वहां पर पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए सरकार द्वारा एक स्कूल का जो है खोला जाता है। उसका नाम क्या है? ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति के माध्यम से इन 10 बच्चों को शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ प्रथम दिवसे का आयोजन किस जिले में होता है? तो आषाढ़ प्रथम दिवसे का जो आयोजन है, जो कार्यक्रम है, वहाँ कौन से जिले में किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा सरगुजा जिले में, सरगुजा जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा कालीन शासन व्यवस्था में गैर कृषि से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो मराठा शासन काल में अनेक कर हुए थे, जिसमें से एक कर का नाम क्या है? जैसे कि गैर कृषि कर से लिए जाने वाला जो कर है उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर आ जाएगा पंडरी कहा जाता था, है ना, पंडरी कर कहा जाता था, गैर कृषि से लिया जाने वाला कर है। तो यहाँ पर जो अलग अलग कर के बारे में लिखा हूँ उसको मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि एक है सेवई कर, है ना, तो सेवई कर अर्थात होता है अर्थदंड या फिर जुर्माना की राशि है। एक है सायर कर जिसे कहा जाता है आयात निर्यात कर, जो आयात और निर्यात कर रहता है उसे कहा जाता है सायर कर है। और एक है जमींदारी कर जिसे कहा जाता है आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया कर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ रणजी क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान किसे बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में जो रणजी क्रिकेट टीम की जो स्थापना की गई है, यानी कि इसे मान्यता दी गई है, तो प्रथम बार यानी कि पहली बार कप्तान किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद कैफ, जो कि भारतीय टीम के एक खिलाड़ी रह चुके हैं। मोहम्मद कैफ को जो है छत्तीसगढ़ रणजी टीम का पहली बार जो है कप्तान बनाया गया था। देश में 28वां रणजी क्रिकेट टीम है छत्तीसगढ़, है ना। जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम है वहाँ रणजी टीम के हिसाब से देखा जाए तो फिर 28वें नंबर का है और इसे मान्यता फरवरी 2016 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि बैगानी, लोंधाती, बिंझवारी, सदरी, इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा लोंधाती, ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। जो पलान शब्द है छत्तीसगढ़ी, जैसे कि प्लान बोलते हैं, है ना, तो उसे क्या है, इसका अर्थ क्या रहेगा? यहाँ पर जैसे कि सिंचित क्षेत्र की भूमि है, पालथी लगाकर बैठना है, दीवार के बचाव के लिए छोटा छप्पर है, या फिर लकड़ी से बना घर है। इसका आंसर रहेगा पहला नंबर आ जाएगा, सिंचित क्षेत्र की भूमि। जैसे कि गांव में डबल फसल बोते हैं,
तो उसको कहा जाता है पलान। जैसे कि यह भूमि पलान का क्षेत्र है, मतलब इधर पानी पलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में पूर्ण सकर्मक वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सकर्म वाक्य कौन सा है? दोस्तों सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ के वासी है और छत्तीसगढ़ी भाषा को बोली को सभी लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, वाक्य में पूर्ण सकर्मक वाक्य कौन सा है? जैसे कि पहला क्या है, राम हाँ आमा खात रहिस। सेकंड क्या है कि टूरी हा अपन दाइला ओढ़ना दिस। तीसरा क्या है कि मैं हर ओ साधुला चोर समझ पड़े। और चौथा क्या है कि समारू हा अपन ददाला 4 ठन रुपया दिस। जो इसमें ऑप्शन है इसका सही आंसर क्या रहेगा, पहला आ जाएगा, राम हा आमा खात रहिस। काबर आमा खाने की जो क्रिया है वो पूर्ण हो गया है, इसीलिए पूर्ण सकर्मक वाक्य है। इसका आंसर पहला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ उसका गलत अर्थ लिखा हुआ है? जैसे कि एक है भल्लुक, तो भल्लुक को क्या कहा जाता है हिंदी में, बल्कि, ये बात जो है ठीक है। एक है सन, तो सन क्या मतलब क्या होगा हिंदी में, समान। जैसे कि काकरो सन है ना, तो काकरो सन मतलब हो गया समान, तो ये भी ठीक है। एक है चिटिक, जैसे कि थोड़ा सा, तो जैसे कि चिटिक भर नून ऐसे बोलते हैं ना, तो वहाँ हो गया थोड़ा सा। एक है लटपट, जिसका आंसर है वहाँ गलत है, क्योंकि लटपट में जो सचमुच लिखा है वहाँ गलत आ जाएगा। लटपट मतलब होता है मुश्किल से, किसी कार्य को मुश्किल से करना, यानी कि छत्तीसगढ़ी में इसको कहा जाता है लटपट करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचरा मारना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अचरा मारना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ क्या रहता है? इसका आंसर है टोना करना। जैसे कि गांव देहात में अधिकतर लोग बोलते हैं कि सामने वाले ने अछरा मार दिया है ना, जैसे कि कोई अछरा मार दी साहब, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उसी को कहा जाता है टोना करना। अछरा मारना मतलब टोना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूड़ी गड़ियाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ी में एक शब्द बोलते हैं जैसे मूड़ी गड़ियाना, तो मूड़ी गड़ियाना मतलब होता क्या है? इसका आंसर आ जाएगा लज्जित होना। लज्जित होना मतलब मूड़ी गड़ियाना छत्तीसगढ़ी में इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी पहली, यहाँ पर जो पहले लिख दिया हूँ इसको सुधार लेना, छत्तीसगढ़ी पहली आ जाएगा। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ी पहली अलाड़ दे दुलार दे ले के कचार दे का अर्थ क्या है? देखो अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है कि अलाड़ दे दुलार दे ले के कचार दे, इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा छेना। जैसे कि गांव में देखना जो माताएं हैं वहाँ छेना बनाती है ना, छेना का जो कंडा है उसे क्या क्या करते हैं कि अलाड़ दे दुलार दे, यानी कि दोनों हाथ से बनाते हैं, उसके बाद जो है कचार देते हैं, मतलब अलाड़ दे दुलार दे लेके कचार दे, इसका अर्थ छेना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? तो भाषा जो शब्द है वहाँ किस भाषा की धातु से बना है? इसका अर्थ है संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु से बना है भाषा शब्द, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्कर आ जाने के कारण आंखों के आगे अंधेरा छा जाना छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? जैसे कि छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि किसी के चक्कर आ जाने के कारण आंखों में अंधेरा छा जाते हैं, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में? उसे कहा जाता है झांवा मारना। झांवा मारना मतलब चक्कर आके जो कि आंखों में अंधेरा छा जाना है, झांवा मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस शब्द को आप लोगों को याद रखना, क्योंकि हम लोग अधिकतर जो है छत्तीसगढ़ी जरूर बोल लेते हैं लेकिन उसके व्याकरण को नहीं समझ पाते, और इसीलिए जो CGPSC का जब एग्ज़ाम होता है तो ज़्यादातर बच्चे इसी को गलत करते हैं और कन्फ्यूजन हमेशा बना रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि है, तो क्या रहेगा इसका? कौन से व्याकरण संबंधी अशुद्धि है? वचन संबंधी। यहाँ पर वचन जो है गलत आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ ऐसा रहना चाहिए था, जबकि यहाँ पर आपका है। तो यहाँ पर टिप करके एक्स्ट्रा है कि जैसे कि दर्शन है, आंसू है, होंठ है, अक्षत मतलब चावल है, हस्ताक्षर, प्राण, होश, जितने भी इत्यादि शब्द हैं वहाँ सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ के ऊपर समभूमि के लिए एक शब्द है। जैसे कि पहाड़ रहता है, ठीक है, अब पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि रहते हैं कुछ क्षेत्र में, उसे क्या कहा जाता है? अधित्यक्का। अधित्यक्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई भी व्यंजन रहता है उसका व्यंजन का जो संयोग है उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहा जाता है? संयोग द्वित्व कहा जाता है। संयोग द्वित्व कहा जाता है। यहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिख दिया है। यहाँ पर जो सच्चा शब्द है, सच्चा में आधा जो च है यह भी व्यंजन है और पूरा चा भी व्यंजन है। अन्न में क्या है? अधन्ना भी व्यंजन है और पूर्णा भी व्यंजन है, यानी कि दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग हुआ है, उसे कहा जाता है संयोग द्वित्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर मेरा सच्चा दोस्त है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो शंकर मेरा सच्चा दोस्त है, इस वाक्य में जो विशेषण शब्द है इसका आंसर क्या रहेगा? सच्चा आ जाएगा, है ना। सच्चा जो है यानी कि इसका विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्मत किस भाषा का शब्द है? तो किस्मत जो शब्द है वह कौन से भाषा का शब्द है? इसका आंसर जाएगा अरबी भाषा का शब्द है किस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो वर्णमाला में जैसे कि स्पर्श संघर्षी रहते हैं, अलग अलग संघर्षी रहते हैं, तो इसे किसे कहा जाता है? जैसे क वर्ग है, ट वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है, तो इसका आंसर जाएगा च वर्ग। च वर्ग को कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। च वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं? चा, छा, जा, झ, या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में माना जाता है? तो जैसे कि भारतीय संस्कृति है उसमें से ज़्यादातर लोगों के यानी कि जो हिंदू है या फिर जो भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग हैं उन लोगों के जो साथ में एक गोत्र लगता है ना। तो उस गोत्र नामक जो संस्था है इसका विकास पहली बार कब किया गया है? इसका आंसर जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में मिलता है गोत्र संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था तो सर्वाधिक प्रिय देवता थे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर प्रश्न भी बोला गया है कि आर्यों का जो प्रिय पशु है कौन सा है? घोड़ा, इसको याद रखना। उसके बाद बोला है सर्वाधिक प्रिय देवता कौन से है? इसका आंसर आ जाएगा इंद्र है ना। इंद्र को जो है सर्वाधिक प्रिय देवता के रूप में मानते हैं। और जो ऋग्वैदिक काल हुए थे उसमें जो वर्णन किया गया है उसमें इंद्र का लगभग 250 शब्दों में वर्णन किया गया है, यानी कि 250 बार आया है इंद्र शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति क्या होता है? अनुपस्थित होता है, बीमार होता है, अपना कार्य करने में अक्षम होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी मामलों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो कौन उपराष्ट्रपति नहीं था भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व? इसका आंसर जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। देखो इससे पहले क्या है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है और वी गिरे जो है उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे, वहाँ सीधा राष्ट्रपति के रूप में चयन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो संविधान के अंदर का जो सुमेलित नहीं है उसे शामिल करना है, उसे टिक करना है। वन है क्या है? वहाँ समवर्ती सूची, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो संविधान का जो अलग अलग शक्तियाँ दी है उसे अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। उसमें से वन जो शब्द है यानी कि जो वन क्षेत्र का अधिकार किसे दिया गया है? समवर्ती यानी कि केंद्र और राज्य को दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये भी समवर्ती सूची के भाग है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है संघी सूची, ये जो है गलत है ना, ये जो गलत आ जाएगा, इसका आंसर सही ये रहेगा थर्ड। और जो लोक स्वास्थ्य है इसका राज्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है दल बदल निरोधक जो कानून लाया गया था उसे शामिल किया गया है? इसका आंसर जाएगा 52वां। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें दल बदल के विरोध में इसके लिए कानून लाया गया था। और यहाँ कौन से वर्ष लाया गया था? 1985 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति अगर आय निकालना है तो राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? इसका आंसर जाएगा फर्स्ट नंबर, देश की कुल जनसंख्या के साथ। कुल जनसंख्या के साथ अगर भाग देते हैं तो फिर इसका आंसर क्या जाएगा? देश का राष्ट्रीय आय निकल जाता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा या फिर इसी को कहा जाता है दुधावा, है ना। तो दुधावा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधावा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, कपास है, मूंगफली है, मक्का और सरसों। इसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4th नंबर आ जाएगा, है ना। 4th नंबर जो खरीफ फसल नहीं है, बाकी कपास, मूंगफली और मक्का है। सरसों जो है एक दलहन तिलहन फसल है और इसे जो है रबी फसल के रूप में बोया जाता है, जैसे कि अभी बरसाती यानी कि जो खरीफ फसल है, धान कटाई के बाद तुरंत इसे बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न है कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट 2022 का अवार्ड किस राज्य को प्राप्त हुआ है? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट 2022 का अवार्ड है, वहाँ किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन है, आप लोग जरूर बताना। ऑप्शन यहाँ पर है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।